तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो फाइनली कक्षा 11 इतिहास हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 इतिहास का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतिहास हिस्ट्री का कक्षा 11 का संपूर्ण मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो पेपर हैं, एग्जाम के पेपर वो आने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। यहां पर सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और जो आपके प्रश्न संख्या 1 से 4 यानी 1 से 4 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो आपके 1 अंक रहने वाला है। यानी जो क्वेश्चन है वो आपके 1-1 अंक के आने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि आधुनिक मानव के उद्भव का प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में आपके अफ्रीका है, ब में आपके रूस है, स में आपके जापान है और द में आपके भारत है। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 2 यानी हदजा समूह, हदजा जन समूह किस पशु का शिकार नहीं करते थे। तो ए ऑप्शन में आपके हाथी, ब में आपके हिरण, स में आपके शेर और द में आपके जिराफ। तो जो भी आपका इसमें राइट आंसर है वो आपको करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। तो ए ऑप्शन में 570 ईसा पूर्व और ब में आपके 572, स में आपके 573 और द में आपके 575। तो जो भी इसमें आपका राइट आंसर आपको लगता है वो आपको करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लास्ट जजमेंट नामक चित्र की रचना किसने की। तो ए में आपके माइकल एजेलो, ब में आपके राफेल, स में आपके पेट्रोक और द में आपके दांते। तो जो भी इसमें आपका राइट आंसर लगता है वो आपको करना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 5 से 8 यानी 5 से 8 तक के जो प्रश्न है वो आपके अति लघुतरात्मक हैं। और ये प्रश्न भी आपके प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का आने वाला है। यानी इनके जो आंसर है, इनके जो उत्तर हैं वो आपको या तो एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 है कि हिमयुग का आरंभ कैसे हुआ, यानी हिमयुग की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। और प्रश्न संख्या 6 है आपके ड्रेसल 20 क्या था। और प्रश्न संख्या 7 है कि हिजरी संवत क्या है। और प्रश्न संख्या 8 है आपकी इंग्लैंड में कौन सा काल नेहरोन्माद के नाम से पुकारा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लघुतरात्मक प्रश्न। तो लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके प्रश्न संख्या 9 से 15 यानी प्रश्न संख्या 9 से 15 तक के जो प्रश्न है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 9 है आपके रसदखोरी से क्या आशय है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके मोसोपोटामिया की सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी। और प्रश्न संख्या 11 है कि गृह युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 12 है अब्द अल मलिक ने सिक्कों में क्या क्या सुधार किए। और प्रश्न संख्या 13 है बाज नामक कर
किन से वसूला जाता था। और प्रश्न संख्या 14 है आपके सामंतवाद को परिभाषित कीजिए, यानी सामंतवाद की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 15 है आपकी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में हुए किन्हीं 2 आविष्कारों के आपको नाम लिखने हैं। और उसके बाद निम्नात्मक प्रश्न, और निम्नात्मक प्रश्न में आपके प्रश्न संख्या 16 से 27 है और इनकी जो शब्द सीमा है वो आपके है 100। ओके, और ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का आने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि होमोनिड समूह की विशेषताएं लिखिए, यानी होमोनिड जो समूह है उसकी आपको विशेषता लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपके मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 18 है आपके हजरत मोहम्मद साहब की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, वो शिक्षाएं आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके मंगोलों की सामाजिक स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कुओमिन्तांग की असफलता के क्या कारण थे। और प्रश्न संख्या 21 है आपके जापान में मेजियो द्वारा शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु क्या क्या कार्य हैं वो किए गए, तो उन सभी कार्यों को आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है आपके कि सन्यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या सामाजिक दुष्परिणाम निकले। और प्रश्न संख्या 24 है कि आरावाकी लुकायो समुदाय की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 25 है कि अभिजात वर्ग की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 26 है आपके आभासी क्रांति के 2 कारण लिखिए, यानी जो आभासी क्रांति है उसके आपको कोई 2 कारण लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 27 है कि होमो प्रजाति के मनुष्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, उन सभी का आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 28 है कि औद्योगिक क्रांति ने सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही शुरू होने के क्या कारण बताए, उन सभी कारणों को आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 29 है कि मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया गया, तो वो भी आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 30 है कि मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं लिखिए, यानी मंगोलों के जो सैनिक प्रबंधन है उसकी आपको विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। तो ये पूरा जो मॉडल पेपर है इतिहास हिस्ट्री का कक्षा 11 का, वो मैंने आपको संपूर्ण मॉडल पेपर यहाँ पर बता दिया है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है।